तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों राजस्थान पुलिस के पेपर कंडक्ट हो चुके हैं और बड़ी संख्या में छात्रों ने इसमें भाग लिया है। अब दोस्तों कट ऑफ को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट के कन्फ्यूजन आ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारी शिफ्ट का पेपर कठिन आया था। अगर आप देखोगे दोस्तों तो मैं यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ कि जो पेपर 14 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था वो थोड़ा हार्ड रहा था सबसे ज़्यादा। और वहीं 13 सितंबर को जो पेपर हुआ था एक शिफ्ट में वो नॉर्मल था। और सेकंड शिफ्ट का इजी था जो 14 सितंबर को हुआ था। यानी कि दोस्तों हार्ड शिफ्ट का जो पेपर आया था वो 14 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट का आया था। तो ऐसे में दोस्तों बता दूं इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। एक जिले के सभी अभ्यर्थियों का पेपर एक ही शिफ्ट में होने के कारण आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं किया जाएगा। जैसे कि आपने एक जिला भरा था, ब्यावर जिला भरा था मान लीजिए आपने, तो उनके पेपर सभी के उदयपुर में हुए थे। तो वहाँ पर बोर्ड नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेगा, बल्कि उस जिले की कट ऑफ उस पेपर के लेवल के हिसाब से कम हो जाएगी। जैसे कि उस शिफ्ट का मान लीजिए पेपर हार्ड आया है, जिस जिले का आपका पेपर हुआ था, एक ही जिले में पेपर हुआ था क्योंकि आपसे जिले के हिसाब से वैकेंसी निकली थी, उसी के हिसाब से छात्रों ने उसमें जिले भरे थे। तो उस जिले की कट ऑफ हाई ज़्यादा उसके पेपर के लेवल पर डिपेंड करेगी। मान लीजिए आपने जिस जिले से आवेदन किया था और उस शिफ्ट में जो पेपर हुआ है तो वो पेपर का मान लीजिए टफ आया है तो फिर आपके कट ऑफ कम जाएगी। और मान लीजिए आपका पेपर उस शिफ्ट में टफ ईजी आया है तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। वो नॉर्मल सी बात है कि पेपर सरल आता है तो कट ऑफ बढ़ती है। तो इस प्रकार से दोस्तों कट ऑफ तीनों शिफ्ट की अलग अलग रहेगी। अब क्या कट ऑफ रहेगी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि कट ऑफ को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट के कन्फ्यूजन थे। देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपने 13 तारीख की शिफ्ट में पेपर दिया था तो जनरल में लगभग 110 तक कट ऑफ जाएगी। पेपर काफ़ी ईजी था। ओबीसी में आपकी 108 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं 150 में से दोस्तों, यानी इतने क्वेश्चन सही हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपकी एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में भी लगभग आपकी 106 के आसपास रहेगी और एसटी कैटेगरी में 100 लगभग 100 से 102 के मध्य में कट ऑफ जाएगी। क्वेश्चन में है ये कट ऑफ, यानी कि इतने क्वेश्चन सही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वो भी 50,000 छात्रों को चुना जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए, क्योंकि 10,000 पद है 5 गुना के हिसाब से, तो 50,000 छात्र चुने जाएंगे। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 105 तक आप लेके चलिए। 13 सितंबर वालों की कट ऑफ है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि 14 सितंबर को जिनका पेपर हुआ है, क्योंकि पेपर काफ़ी कठिन आया था। तो अगर आपके जनरल कैटेगरी में लगभग 100 क्वेश्चन भी सही हैं, 100 से 98 के बीच में क्वेश्चन सही है, 98 से 100 के बीच में, तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ओबीसी में भी अगर आपके 95 क्वेश्चन सही जा रहे हैं पेपर के लेवल को देखते हुए तो आप यहाँ पर निश्चिंत रहिए। एससी कैटेगरी में आप 90 क्वेश्चन सही हैं और एसटी कैटेगरी में अगर 85 क्वेश्चन सही हैं तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो ये 14 तारीख का है दोस्तों। 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट वालों की बात करूं तो उनकी लगभग 107 और 109 के मध्य में जनरल की कट ऑफ जाएगी। इतने क्वेश्चन में मैं कट ऑफ बता रहा हूं दोस्तों, यानी कि इतने क्वेश्चन सही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए 50,000 की लिस्ट में, क्योंकि 50,000 छात्रों को चुना जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी में भी लगभग आप मान के चलिए 106 से 108 के मध्य, ज़्यादा कम नहीं रहेगी। और जो फीमेल कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं कि लड़कियों की कट ऑफ क्या रहेगी, आप अपनी कैटेगरी में 2 नंबर कम कर लीजिएगा। जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ 2 से 3 नंबर कम जाएगी। एससी कैटेगरी की बात करें तो इसमें भी आपकी लगभग 100 से 102 के मध्य आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी क्वेश्चन में। एसटी कैटेगरी में भी आपके अगर लगभग 95 से ऊपर क्वेश्चन सही हैं 14 सितंबर वाली शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में, तो आपको फिजिकल कॉल आ जाएगा दोस्तों। तो ये जो कट ऑफ है वो आपकी पेपर के लेवल पर और ज़िले के हिसाब से बनेगी, यानी कि अपने अलग अलग ज़िले की अलग अलग कट ऑफ रहेगी। ऐसा नहीं है कि सबकी एक कट ऑफ बनेगी, ऐसा नहीं है। जो आपने जिला भरा होगा उसकी अलग कट ऑफ बनेगी, क्योंकि सभी छात्रों की एक ही शिफ्ट में पेपर कराई गई थी। जैसे कि किसी ने मान लीजिए एक जिला भरा है, जयपुर में जिला भरा है, तो उसके पूरे जिले में एक साथ ही पेपर हुआ है उनका, तो कुछ कौन सी शिफ्ट में हुआ है तो उसके हिसाब से उनकी कट ऑफ निर्धारित हो जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए, वीडियो शेयर जरूर करें। जय हिंद, बंदे।